गॉन और उनके दोस्त सांपों से भरे गुफा में फंस चुके थे, लेकिन सांपों का मास्टर बॉर्बन मर चुका था। कुरापिका कहता है जिसने जाल बिछाया वही मर गया, ये कैसे हो सकता है? पोंसो कहती है मैंने मारा है उसे, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कैसे मारा है। फिर कुरापिका बॉर्बन के पास जाता है, वो जैसे ही उसे टच करने जाता है बहुत सारे सांप वहाँ पे आ जाते हैं। पोंसो कहती है कोई फायदा नहीं, तुम उसको टच भी नहीं कर सकते। जैसे ही कोई उनके मास्टर को हाथ लगाता है और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सारे के सारे स्नेक्स उन पे अटैक कर देते हैं। कुरापिका कहता है तुमने शहर का मुकाबला शहर से किया है, शहर देख के लग रहा है तुमने इसे जहरीली शहद की मक्खियों से मारा है, जिसके वजह से एलर्जी हुआ और वो मर गया। अगर किसी इंसान को शहद की मक्खी डंक मारती है तो हमारा बॉडी शहद से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, लेकिन वो मक्खी अगर दोबारा डंक मारे तो उससे इंसानों को एलर्जी हो सकता है, और ये ऐसी एलर्जी है जिससे एनाफिलेक्टिक शॉक वेव मिलते हैं और कभी कभी इससे इंसानों की जान भी चली जाती है। पोंसो कहती है हाँ तुमने सही कहा, जो सुन के गॉन तो बहुत हैरान हो जाता है। पोंसो कहती है मुझे बॉर्बन का टैग चाहिए था, जब मुझे पता चला वो गुफा के अंदर है तब मैंने वहाँ पे बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी और खुद बाहर रुक के इंतजार किया। जब मैं अंदर गया बॉर्बन गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन तब तक वो अपना जाल बिछा चुका था और तभी वो स्नेक्स मुझ पे अटैक कर दिए, लेकिन मैं टाइम में पीछे हट गई इसीलिए मैं बच गई। लेकिन तब तक मेरे हथियार काम दिखा चुके थे। टोपी के ऊपर ही सारे के सारे मधुमक्खी थे, जो देख के गॉन और कुरापिका बहुत हैरान हो चुके थे। अगर मैं गिर जाऊं नहीं तो मेरे करीब कोई आया तो ये मधुमक्खी उन पे अटैक कर देते हैं। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था इसे पहले ही डंक मार दिया गया है और स्नेक्स की वजह से मैं उससे बचा नहीं सकी। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मर चुका है, लेकिन स्नेक्स का मरने का जाल अभी भी बाकी है। ना ही ये खत्म कर सकता है ना ही हमारे पास दूसरा रास्ता है। मैं तो हार मान चुकी हूँ, हम इस जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब सिर्फ एग्जामिनर्स का इंतजार है वो हमें आके बचा ले। कुरापिका कहता है क्या कहा? एग्जामिनर्स हमको बचाने आएंगे? पोंसो कहती है हमारे टैग्स के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस है, अगर कोई एप्लीकेंट वक्त में नहीं पहुंचा तो एग्जामिनर उसके मदद से उनको ढूंढ सकते हैं, और अगर तुम्हारे पास टैग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ एग्जाम खत्म होने में एक दिन बचा है, इसीलिए तुम लोग हार मान लो और मदद का इंतजार करो। कुरापिका कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, लियोरियो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा। पोंसो कहती है डेडलाइन खत्म होने से पहले एग्जामिनर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, अगर तुम्हारे पास टैग नहीं तो लोग यहीं पे मरने के लिए तुम्हें छोड़ देंगे। ये इसकी अपनी गलती है, मैंने इसे मना किया था। फिर हमें पता चलता है लियोरियो जब कुरापिका और गॉन को अंदर आने से मना कर रहा था तब उसे सांपों के बहुत करीब जाके बोलना पड़ा था, जिसके वजह से वो स्नेक्स का शिकार बन गया। अब बस दुआ करो एग्जामिनर के आने का तक ये जिंदा रहे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी कुरापिका सोचता है एक और रास्ता है जिसपे हमें एक और चांस मिल सकता है, लेकिन अगर इसके पास वो नहीं हुआ तो एक और सांपों का शिकार बनेगा। तभी कौन कहता है मुझे पक्का पता है मैं उसे ढूंढ लूंगा। कुरापिका लियोरियो को संभालो। पोंसो कहती है हे तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या सुना नहीं मैंने क्या कहा? फिर हम देखते हैं गॉन बॉर्बन को टच कर देता है, जिसके वजह से सभी सांप गॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं गॉन की चारों तरफ बस स्नेक्स ही थे, वो पूरी तरीके से स्नेक्स के नीचे दब चुका था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और कहता है मुझे मिल गया। कुरापिका पकड़ो इसे, जल्दी से लियोरियो को एंटीडोट लगाओ। तो ठीक है अभी तुम्हारी बारी गॉन। फिर कुरापिका लियोरियो को एंटीडोट दे देता है। तभी पोंसो कहती है मुझे यकीन नहीं होता ये एंटीडोट ढूंढने के लिए उन स्नेक्स के बीच में चला गया, अगर वो उसके पास नहीं होता तब क्या होता? कुरापिका कहता है हमें पक्का पता था उसके पास ही होगा। जब हम किसी को जहर देते हैं एंटीडोट हमारे पास रखते हैं, लेकिन फिर भी उसने जो किया इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। गॉन तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। पोंसो कहती है तुम तीनों की दोस्ती तो गहरी लगती है, लेकिन तभी गॉन उठ के कहता है हे तुम्हारे पास स्लीपिंग गैस बचा हुआ है क्या? पोंसो कहती है हाँ है। गॉन कहता है क्या तुम इसके बदले गैस को दोगी? इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, इससे तुम्हें पूरे 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। पोंसो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तुम सुलाने वाली गैस का करोगे क्या? मैं इससे सारे सांपों को सुला दूंगा जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सके। पोंसो कहती है हाँ हम अगर गुफा के अंदर गैस को फैलाएंगे तो 5 मिनट के अंदर सभी सांप बेहोश हो जाएंगे, लेकिन इसके दौरान हमें 5 मिनट लगेंगे और इतने टाइम तक हम में से कोई भी अपना सांस नहीं रोक सकता। उस गैस में तो हम भी सो जाएंगे तो हमें फायदा क्या होगा? गॉन कहता है मेरा 9 मिनट 44 सेकंड का रिकॉर्ड है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं अपना सांस रोक के सबको बाहर निकाल लूंगा। पोंसो कहती है मुझे तुम पे भरोसा नहीं, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो हमारा क्या होगा? कुरापिका कहता है वो लियोरियो के वजह से सांपों के बीच में कूद गया, क्या
तुम्हें फिर भी भरोसा नहीं हो रहा? गॉन कहता है मुझ पे भरोसा रखो, मैं सबको बचा लूंगा। जिस पे फाइनली पोन्सु मान जाती है। गॉन कहता है जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं गैस को निकाल देना। फिर गॉन अपना सांस रोक के सिग्नल देता है। फिर पोन्सु भी अपना गैस छोड़ देती है, जिसके वजह से गुफा में सभी सो जाते हैं और गॉन 5 मिनट तक काउंटिंग करता रहता है। और जैसे ही 5 मिनट होता है वो तीनों को लेके वहाँ से निकल आता है और कहता है मैंने कर दिखाया। कुछ देर के बाद गॉन कहता है मैं ये बॉर्बन का टैग तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, जिससे तुम एग्जामिनर्स ढूंढ सके, और तुम्हारा टैग अगर मैं लियोरियो को दूंगा तो वो पास हो जाएगा। चाहो तो इसे गुफा से बाहर निकलने की फीस समझ लेना। फिर नेक्स्ट सुबह में वो पहली वाली लड़की माइक में कहती है एग्जाम का चौथा फेज खत्म हो चुका है। जिन्होंने अपने टैग्स हासिल कर लिए हैं वो लोग 1 घंटे के अंदर किनारे पे आइए। अगर वक्त खत्म होने से पहले अगर कोई ना पहुंच सका तो वो फेल हो जाएगा, और अगर कोई टैक्स बदलते हुए पाया गया तो उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, और वापस आने के बाद किसी को भी टैग बदलने की इजाजत नहीं होगी। फिर हम देखते हैं सभी के सभी किनारे की तरफ जाने लगते हैं। तो अभी बारी है आप सबकी टैक्स चेक करने की। 384 मिस्टर हिसोका, 99 किलोआ, 53 मिस्टर पोकल, 191 बुदोरो, 301 गिटारुको, 294 हांसो। इसका मतलब सिर्फ 6 एप्लीकेंट्स पास हुए हैं। लेकिन तभी वहाँ पे गॉन, कुरापिका और लियोरियो आ जाते हैं, जिसे देख के हिसोका एक स्माइल करता है। 403 लियोरियो, 404 कुरापिका और सबसे आखिर में 405 गॉन। एग्जाम के 4th फेज में 9 एप्लीकेंट्स पास हुए हैं। फिर हम मिस्टर नेट्रो को देख पाते हैं जो कहते हैं 9 में से 6 लोग नए हैं। बीते कुछ सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से नए लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इस बार तो बहुत सारे नए चेहरे आ गए हंटर एग्जाम में। मिस्टर सतोत्सु कहते हैं आखिरी फेज के लिए आपने क्या सोचा है? मिस्टर नेट्रो कहते हैं मैंने उनके लिए एक अजीब सी लड़ाई सोच के रखी है। सबसे पहले मैं सभी एप्लीकेंट के साथ बातें करना चाहता हूँ। उसके बाद हम गॉन, कुरापिका और लियोरियो को देख पाते हैं। लियोरियो कहता है मुझे बहुत शर्म आ रहा है। 4th फेज के हर एक काम में मुझे तुम दोनों से मदद लेनी पड़ी। वादा करता हूँ एक कर्ज चुका के रहूंगा। थैंक्स। लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लगता है। सभी जरा ध्यान से सुनिए। कुछ ही देर के अंदर चेयरमैन सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे। जिसको बुलाया जाएगा वो इसे पाएगा। 2nd फ्लोर, रूम नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 44 मिस्टर हिसोका। फिर हिसोका चेयरमैन के पास जाता है और कहता है ये आखिरी फेज तो नहीं? मिस्टर नेट्रो कहते हैं हाँ हो भी सकता है, मैं तो तुमसे बच कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उसके बाद हिसोका वहाँ पे बैठ जाता है। मिस्टर नेट्रो पूछते हैं तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? लेकिन हंटर का लाइसेंस बहुत काम में आ सकता है, क्योंकि जब हंटर किसी को मारते हैं उनको उसकी सजा नहीं मिलती। मिस्टर नेट्रो कहते हैं अच्छा ये बात है। अब मेरा दूसरा सवाल, बाकी 8 उम्मीदवारों में से तुम किसको सबसे ज्यादा खतरनाक सोचते हो? हिसोका कहता है नंबर 99। असलियत तो ये है इस टाइम मुझे 405 में भी नजर है, लेकिन 99 मुझे चैलेंज दे सकता है। मिस्टर नेट्रो कहता है अब तीसरा सवाल, उन 8 उम्मीदवारों में से तुम किसके साथ नहीं लड़ना चाहते? हिसोका कहता है 405। वैसे 99 भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं 405 को चुनूंगा। और अगर तुम पूछोगे मैं सबसे ज्यादा लड़ने की ख्वाहिश किसके साथ रखता हूँ तो वो तुम हो। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अच्छा ठीक है अब तुम जा सकते हो। ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा अजीब है। वैसे तो अकेला था, लेकिन अगली बार। उसके बाद सभी को एक एक करके सवाल पूछा जाता है। मेरी नजर 404 में है, क्योंकि उससे लड़ना बहुत ही आसान है। 44 से तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। किलुआ कहता है मेरा जवाब है गॉन, क्योंकि हम सेम एज के हैं। लेकिन कंटेस्टेंट नंबर 53 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता उससे लड़कर कुछ मजा आएगा। मेरी नजर 44 पे है, वो एक मजबूत खिलाड़ी है। और जहाँ तक बात है 405 और 99 की, वो अभी भी बच्चे हैं। उनसे लड़ना मेरी शान के खिलाफ है। नंबर 99 और नंबर 44। गॉन कहता है मेरे निशाने में 44 है, हमारे बीच में एक अधूरा काम बाकी है। और 99, 403, 404 इनमें से मैं किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। हांसो कहता है 44, क्योंकि इन सब से वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और 44 है जो लड़ने से मैं बचना चाहता हूँ। कुरापिका कहता है अच्छाई के वजह से 405। अगर लड़ने की ठोस वजह हो तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं किसी से भी लड़ना नहीं चाहूंगा। लियोरियो कहता है 404, मैं चाहता हूँ इम्तिहान में वो पास हो जाए, तो मैं चाहता हूँ 405 में मेरा सामना बिल्कुल ना हो। हम सब एग्जाम के फाइनल फेज में पहुँच चुके हैं। कुछ टाइम के बाद कुरापिका
कुरापिका गॉन के पास आके कहता है, लेकिन हम देखते हैं गॉन कहीं पे खोया हुआ था। और इस तरफ मिस्टर नेट्रो कुछ बोर्ड में लिखते हैं और कहते हैं मेरा काम हो गया। उसके बाद मिस्टर नेट्रो सभी एग्जामिनर को बोर्ड दिखाने के लिए जाते हैं, जो देख के सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सतोत्सु कहते हैं ये क्या सच में करने वाले हैं? मैंची कहती है तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे मजाक चल रहा है? चेयरमैन कहते हैं इस एग्जाम को पास करने वाला हंटर बन जाएगा। उसके बाद हम फिर से गॉन और कुरापिका को देख पाते हैं, जहाँ पे कुरापिका कहता है हे गॉन, तुम्हारे साथ फोर्थ स्पेस में क्या हुआ था? जब हम मिले थे उस टाइम तुम्हारा बिहेवियर कुछ अजीब था और सिविल आइलैंड से वापस आने के बाद तुम बहुत ज्यादा खोए हो। गॉन कहता है मेरा टारगेट हिसोका था, मैंने छुप के सही मौके का इंतजार किया और उसका टैग चुरा लिया, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा था और उसने मुझे जहरीली टार्च से हमला कर दिया और मुझसे हिसोका का टैग छीन लिया। उसके बाद हिसोका उस आदमी से उसका टैग वापस ले लिया और उसे वापस मेरे पास छोड़ के वहाँ से चला गया। उसने मुझे कहा उस पर मुझ पे कर्ज रहा। फिर मैंने कहा था मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद उसने मुझे बहुत जोर का पंच मारा और कहा जब तुम मुझे ऐसा मुक्का मार पाओगे मैं ये टैग तभी लूंगा। जो कह के गॉन बहुत रोने लगता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद वो कहता है उस टाइम में मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन लग रहा था, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, इसी वजह से मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा था और उसके बाद जो भी हुआ तुम सबको पता ही है। तभी कुरापिका कहता है हे गॉन, लियोरियो और मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाते तुम्हारी मदद के अलावा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया गॉन। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।